देख रहे हैं जनमत आवाज। भाजपा कांग्रेस पर अनूठी शर्त। बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट पर हुए मतदान के पश्चात चुनाव में खड़े मतदाताओं को भविष्य ईवीएम में कैद है और कौन से पार्टी के सिर सजेगा नेपा का ताज, यह तो आने वाली 10 नवंबर को मतगणना के पश्चात ही स्पष्ट हो पाएगा। किंतु इसके पूर्व भाजपा कांग्रेस को लेकर खकनार क्षेत्र के 2 किसानों को जीत को लेकर अपने अपने खेत दांव पर लगा दिए हैं। भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर की जीत को लेकर एक किसान ने अपना खेत दांव पर लगा दिया है। खकनार के ग्राम निमंदत के किसान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा शर्त रखी गई है कि इस बार भाजपा से सुमित्रा की ही जीत होगी और कोई इस पर शर्त लगता है और सुमित्रा कासडेकर की हार होती है तो सामने जो भी व्यक्ति मेरे से शर्त लगाएगा उसे मैं अपना 21.5 एकड़ खेत जिसमें मौसम्बी की खेती की है वे दे दूंगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल की जीत को लेकर भी ग्राम खड़की के उप सरपंच ने अपना 26 एकड़ खेत दांव पर लगा दिया है। खकनार के ग्राम खड़की उप सरपंच ने भी एक वीडियो जारी कर कहा कि मेरे द्वारा शर्त रखी गई है कि इस बार कांग्रेस से रामकिशन की ही जीत होगी और कोई इस पर शर्त लगता है और रामकिशन की हार होती है तो सामने जो भी व्यक्ति मेरे से शर्त लगाएगा उसे 26 एकड़ खेत दे दूंगा। इस प्रकार की वीडियो जारी कर शर्त रखी गई है, किंतु यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा किसकी होंगी जीत और किसकी होंगी हार। वही भाजपा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि शर्त लगाना गलत बात है, किंतु दोनों ही पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों की जीत को लेकर आश्वस्त है। जीत को लेकर समर्थकों द्वारा कई एकड़ जमीनों को दांव पे लगाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नेपानगर विधानसभा की क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उपचुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारी मतदान किया और उन्हीं के बदौलत भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी श्रीमती सुमित्रा कासडेकर जी उनके आशीर्वाद से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली है। और शिवराज जी की सरकार की जो योजनाएं गरीबों के लिए उन्होंने जो योजनाएं लागू की उस योजनाओं के बदौलत लोगों का विश्वास शिवराज जी की सरकार पर है। और 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार की योजनाओं को भी लोगों ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए और कोई भी वादे पूरे नहीं किए। इसके कारण आज पुनः शिवराज जी को जनता की सेवा करने का अवसर मिला है और लोगों को पूरा विश्वास है कि शिवराज जी है तो विश्वास है। और जो जीत के दावे की बात कर रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हमारी चुनाव जीत रही है। और हमारे पार्टी के समर्थक अशोक चौधरी जी के बारे में जो बताया जा रहा है कि उन्होंने 21.5 एकड़ जमीन की शर्त लगाने के लिए कहा है, क्योंकि मैं अशोक चौधरी जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता है। उन्होंने जो मेहनत की और पूरा 1 माह से मैं उनको भी देख रहा था, क्योंकि मैं भी उस क्षेत्र में चुनाव की कमान देख रहा था और उन्होंने जो मेहनत की है उनको पूरा जो नीचे से ज़मीन से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर ही वो भी कह रहे हैं कि हमारी प्रत्याशी जीत रही है। यदि किसी में दम हो तो आए और शर्त लगाए और वो इसी के ऊपर उनको पूरा भरोसा है कि जो हमने मेहनत की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, हमारे मुख्यमंत्री जी का चेहरा देखकर लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी से भारी बहुमत से जिताने वाले हैं, ये पूरा उनको विश्वास है। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि ये कांग्रेस और बीजेपी में सट्टा चल रहा है? क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं 26 एकड़ जमीन को लेकर शर्त रखी है। नहीं, सट्टा नहीं कह सकते। देखो, हमारे नेता ने, हमारे कार्यकर्ता ने काम किया, मेहनत किया, तो उनको ऐसा लगा कि कोई चैलेंज किया होगा उनको किसी ने कि हम जीत रहे, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, यदि आप जीत रहे तो मैं शर्त लगाने की तैयार हूँ। और अशोक चौधरी ने चैलेंज किया, उसके बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ से ये बात आई कि मैं 26 एकड़ जमीन लगाने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो प्रतिस्पर्धा है, लेकिन ये उनके अपने अपने व्यक्तिगत मत हो सकते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ये बयान हो सकता है, ऐसा नहीं है। पहली बात तो शर्त लगाना नहीं चाहिए। शर्त लगाना जो है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन रामकिशन पटेल जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये चुनाव जो है टिकाऊ और बिकाऊ पे चुनाव हुआ है, ना कि कांग्रेस न बीजेपी। और कमलनाथ जी ने क्या गुनाह किया जो इतनी योजनाएं लागू की, लोगों को फायदा दिया, गौशालाएँ बनाई।
इस पे चुनाव हुआ है। रामकिशन पटेल 2 बार आया, तीसरी बार उसको जीता दो, इस पे चुनाव हुआ है। और जो लोग शर्त लगाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा शर्त लगाने वालों को मत लगाओ। नफा नुकसान दोनों में से किसी का भी होगा, नहीं करना चाहिए, लेकिन जीतने वाला रामकिशन पटेल है। 110% में गारंटी से कम वो 15 से 20 हज़ार, इससे कम में जीतेगा ही। और कभी उसका फैक्टर चल गया ज़्यादा टिको और बिको का, तो वो 25,000 से ऊपर जाएगा, इससे कम चुनाव वो जीतेगा। क्योंकि इस वक्त मैं जब नेपाल नगर में प्रभारी रहा, मैंने देखा हर बूथ पे लोग जो कांग्रेस वाले छोड़ के चले जाते थे पहले, अब वो बीजेपी वाले छोड़ के चले गए, तो उनको पसंद ही नहीं था कि ये टिको को वोट दो, बिको को मत दो।